हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग हिंदी मीडियम का 20वां क्लास पढ़ने वाले हैं और आज हम सीखेंगे कि किसी भी आवेश पर परिणामी बल कैसे ज्ञात किया जाता है। पिछले क्लास में जो हमने परिणामी बल पढ़ा था उसी के प्रश्न के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज का जो क्लास होगा वो न्यूमेरिकल्स का क्लास होगा, आंकिक प्रश्न का क्लास होगा जो कि परिणामी बल पर आधारित होगा। तो हेडिंग देते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है कि दो आवेश, ध्यान देंगे जितना आवेश लिया जा रहा है सारा बिंदुवत आवेश है, पॉइंट चार्ज है। दो आवेश जिनका मान Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम है और यह है मध्य बिंदु से, इसका नाम ले लेते हैं A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। मध्य बिंदु से बराबर दूरी पर स्थित है। 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया। ओके, अभी दोनों के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश Q3 है और इसका वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम। ओके, तो आपको बताना है कि आवेश Q3 पर परिणामी बल कितना होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आवेश Q3 पर कुल परिणामी बल ज्ञात करें। कुल परिणामी बल ज्ञात करें। ध्यान देंगे ये आपका प्रश्न है। ये पहले डायग्राम बनाना है आपको, उसके नीचे ये लाइन लिखना होगा। ओके, तो चलिए प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि किसी एक रेखा पर दो आवेश स्थित हैं Q1 और Q2 और इस रेखा के मध्य बिंदु C से दोनों को बराबर दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। क्लियर है? अब इन दोनों के मध्य बिंदु C पर एक आवेश Q3 लिया गया है जिसका मान कितना है 4 माइक्रोकूलम और कह क्या रहा है कि आवेश Q3 पर कुल परिणामी बल ज्ञात करें। तो देखिए किस पर परिणामी बल ज्ञात करना है, तो Q3 पर ज्ञात करना है। तो अगर Q3 पर परिणामी बल ज्ञात करना होगा तो इस पर बल लगाने वाले आवेश हुए कौन? तो Q2 और Q1। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि परिणामी बल ज्ञात किस पर करना है। क्लियर है? और उस आवेश पर कौन कौन से आवेश बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर परिणामी बल निकालना है C पर। C पर कौन बैठा है? Q3 पर निकालना है। और यहाँ पर बल लगाने वाले आवेश कौन है? Q1 है और Q2 है। क्लियर है? स्पष्ट है? तो ज़रूरी नहीं है कि हम Q3 पर ही निकाल सकते हैं, Q2 पर भी निकाल सकते हैं, Q1 पे भी निकाल सकते हैं, किसी पे भी निकाल सकते हैं। तो ये जो आज हम लोग पढ़ेंगे ये टाइप 1 होगा। एक ही तरीके का न्यूमेरिकल्स अलग अलग कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो पहले इसको समझते हैं। तो ये आपका प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखना होगा कि आवेश का नेचर कैसा है और कौन किस पर बल लगा रहा है। तो इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ हल करने के लिए।
पहला आवेश दूसरा आवेश Q1 इक्वल टू कितना है 2 माइक्रोकूलम्ब, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम्ब और इनके मध्य बिंदु Q3 इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम्ब। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1 मीटर। क्लियर है। अब बताइए कि परिणामी बल निकालना किस पर है, Q3 पर। इस पर बल हमको निकालना है, तो कौन बल लगाने वाला है, Q2 बल लगाएगा Q3 पर और Q1 बल लगाएगा Q3 पर। तो सबसे पहले इसका नेचर देखते हैं कि सर नेचर कैसा है। तो आप देख लीजिए 2 के आगे यहाँ पर 2 जो लिखा है 2 माइक्रोकूलम्ब, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है। यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम्ब के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। और यहाँ 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। क्लियर है। हो सकता है कि माइनस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी ले सकते हैं। जैसे जैसे प्रश्न में आगे बढ़ेंगे हर तरह का प्रश्न मिलेगा। तो हमने देखा कि सर ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब आप ये बताइए कि समान प्रकार के आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसका मतलब Q2 जो आवेश है Q3 आवेश को धक्का देगा इधर। ध्यान देंगे, ये जो Q2 आवेश है Q3 पर बल लगाएगा इधर, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो इधर बल लगाएगा F है। F किस पर बल लगा है जी, 3 पर बल लगाया है। किसके कारण लगा है, तो 2 के कारण लगा है। तो F32 लिख दिए। क्लियर हो गया। अब ये बताइए कि 2 तो बल लगा दिए 3 पर, अब कौन लगाएगा, 1 बल लगाएगा 3 पर। तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये भी धक्का देगा कि तुम इधर चले जाओ, ये भी इधर धक्का देगा कि तुम इधर चले जाओ। तो अब बताइए कि यहाँ जो बल लिखे हैं इसका नाम क्या लिखें, तो बल किस पर लगा, तो आवेश 3 पर, और बल लगाने वाला कौन है, तो आवेश 1 है। तो इधर हो गया 3-2, इधर हो गया 3-1। अब थोड़ा आप पिछले क्लास में जो पढ़े हैं याद कीजिए कि जब किसी आवेश पर बराबर परिमाण का बल और विपरीत दिशा में आरोपित हो, F32 बराबर परिमाण का बल और विपरीत दिशा में आरोपित हो। कैसे बराबर परिमाण का बल, तो देखिए ये भी 2 माइक्रोकूलम्ब लगाया इस पर बल, ये भी 2 माइक्रोकूलम्ब लगाया इस पर बल। तो इसके द्वारा Q3 पर आरोपित बल और Q1 द्वारा Q3 पर आरोपित बल, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, जब वैल्यू हम बदल देंगे। ये जब आगे प्रश्न में हम लोग चेंज करेंगे तब देखिएगा। यहाँ क्या समझना है कि सर जब दोनों 2-2 माइक्रोकूलम्ब है, इसका मतलब कि दोनों द्वारा आरोपित बल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्लियर है। तो आप लिख सकते हैं कि सर इसका मतलब कि F32 किसके बराबर होगा, F31 के बराबर होगा। मतलब जितना होगा F32 उतना ही होगा F31। कारण क्या है कि दोनों का आवेश क्या है, बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको F बना सकते हैं कि सर ये कितना होगा, तो F होगा। जब दोनों बराबर है तो दोनों को F ले लीजिए। क्लियर है। अब निकालने का तरीका क्या होगा, समझेंगे। यहाँ पे किस पर निकालना है भाई, Q3 पर निकालना है। यहाँ लिख सकते हैं Q3। तो इसको हल किया जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि परिणामी बल निकालना है किस पर, Q3 पर। तो यहाँ पर नेट लिख दें, नेट मतलब मालूम चलेगा परिणामी। अब परिणामी निकालना किस पर है, Q3 पर। ध्यान दीजिएगा। तो अब बताइए कि इस स्थिति में निकालने के लिए क्या बताए थे कि जब एक ही आवेश पर 2 दिशा में बल लगेगा तो क्या करते हैं जी, ज़्यादा में से कम को घटा देते हैं। तो आपने बोला कि सर दोनों तो बराबर है, तो किसी में से किसी को घटाइए। तो F31 माइनस F32। क्लियर है। तो देखिए अगर शॉर्टकट में बनाना होगा तो ये दोनों का वैल्यू F रखिएगा, F में से F कट जाएगा। देखिए बता देते हैं। तो आपने बोला कि सर E भी कितना है, F है, और इसका वैल्यू भी F है, मतलब दोनों बराबर है। तो F में से F कट गया, कितना हो गया, 0।
मतलब आवेश Q3 पर परिणामी बल कितना होगा? 0 होगा, कोई बल नहीं होगा। क्यों कोई बल नहीं होगा? तो आप ही बताइए कि अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इधर से एक छोटा बच्चा इस आदमी को खींच रहा है, इस छोटे बच्चे का वजन है 20 kg, और इसके दूसरे तरफ भी एक छोटा बच्चा खड़ा है और इसका भी वजन है 20 kg। जब दोनों बराबर बराबर बल से इस व्यक्ति को खींचेंगे तो क्या यह व्यक्ति अपने स्थान से विस्थापित होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्लियर है? ये व्यक्ति अपने स्थान से बिल्कुल विस्थापित नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों बच्चों द्वारा बराबर बल आरोपित किया जा रहा है। उसी प्रकार ये आवेश जो Q3 है, इस पर बल लगाने वाले दोनों तरफ 2-2 माइक्रोकूलम्ब के हैं। मतलब इसके द्वारा आरोपित बल और Q1 द्वारा आरोपित बल, दोनों आरोपित बल आपस में बराबर होगा। और जब दोनों तरफ से आरोपित बल बराबर होता है तो पिंड अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगा। इसका मतलब कि इस पिंड पर परिणामी बल, टोटल बल कितना लगा? 0 लगा, 0 लगा। क्लियर है? तो सर मानिए कि ये एक तरफ आ जाता, किसी दूसरे तरफ चला जाता, तब परिणामी बल बदल जाता, उस स्थिति में 0 नहीं आएगा। तो यहाँ तो हमने देख लिया, ये निकालने का तरीका हो गया। अगर इसी को विधिवत बनाना होगा कि नहीं सर हमको डिटेल में चाहिए, तो आपको करना क्या है समझिए। यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, जब डिटेल में बनाना होगा तो दोनों तरीके से आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो F नेट और E कितना होगा? तो फिर वही लीजिए कि सर ज़्यादा में से कम वाले को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो अब E बताइए कि F बराबर क्या होता है? तो Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई R², यही होता है ना जी। क्लियर है? तो यहाँ पर F नेट बराबर, तो ये हो जाएगा K। अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2 फार्मूला में हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या लेंगे? Q1 Q3 और यहाँ पर Q2 Q3। तो ये हो जाएगा Q1 Q3 बाई कितना है डिस्टेंस इसका? 1 मीटर बराबर है Q1 Q3 बाई 1 का स्क्वायर माइनस K Q2 Q3 बाई 1 का स्क्वायर। देखिए ये 1 क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, दोनों का लिख लिया गया। तो F नेट इक्वल टू K, Q1 कितना है जी? तो 2 माइक्रोकूलम्ब, Q3 कितना है? 4 माइक्रोकूलम्ब, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही ले लेते हैं। इसके बाद K Q2 कितना है? 2, Q3 कितना है? 4 और डिवाइडेड बाई 1 आप लिखिए नहीं लिखिए दोनों बराबर है। अब देखिए कि दोनों पद बराबर है कि नहीं। ये माइनस में है, टोटली प्लस में है, तो प्लस में से माइनस घट जाएगा जी, तो क्या बचेगा? 0। तो F नेट कितना आ गया? 0। ये किस पर निकाल लिए? तो Q3 पर निकाल लिए। क्लियर है? Q3 पर आरोपित परिणामी बल। क्लियर है? तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहले तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लगे। तो अब यहाँ समझ लीजिए कि सर Q3 पर आरोपित परिणामी बल कितना हुआ? 0 हुआ। इसका मतलब कि अगर ये Q3 है तो Q3 पर टोटल बल 0 है, मतलब Q2 जितना बल लगाएगा Q1 भी उतना ही बल लगाएगा, और इस स्थिति में यह अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है, ना इधर जाएगा ना इधर आएगा, ये जहाँ है वहीं पर रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर टोटल बल लग कितना रहा है? 0 लग रहा है। अगर कोई ज़्यादा बल लगाता है एक दूसरे से तब ना खींचता जी। यहाँ तो दोनों तरफ से आरोपित बल बराबर है, जितना बल Q2 लगाया है उतना ही बल Q1 लगाया है, तो ये अपने जगह से हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्लियर है?
तो इस तरीक़ा से हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लिख लीजिए, इसके बाद अगले प्रश्न में हम लोग आएंगे। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न थोड़ा चेंज किया जाए तो देखिए, ये प्रश्न होगा सेकंड, ये दूसरा प्रश्न होगा। और इसमें चेंज क्या किया गया, तो जो आप लिए थे इधर 2 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन बदल चुका है। क्वेश्चन में पहले क्या था, तो दोनों तरफ Q1 कितना था 2 माइक्रोकूलम और Q2 भी 2 माइक्रोकूलम में था। लेकिन इस प्रश्न में क्या हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया है। हर केस में इसको चेंज कर करके हम लोग देखेंगे। करना क्या है, तो आवेश Q3 पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं एक बार। कह रहा है कि किसी लाइन पर, किसी रेखा पर 2 आवेश स्थित हैं जिनका परिमाण क्या है, समान है। ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, लेकिन एक प्लस में है, एक माइनस में है। क्लियर है। करना क्या है, तो बिंदु C पर जो आवेश Q3 है, इस पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। तो किस पर निकालना है, Q3 पर। तो अब बताइए कि जब Q3 पर बल निकालेंगे तो बल लगाने वाला कौन होगा, Q1 होगा और Q2 होगा। क्लियर है। इसका मतलब कि इस पर बल कौन लगाएगा, Q1 और Q2 लगाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर चेंज क्या हुआ है कि पहले +2 माइक्रोकूलम था और इस प्रश्न में -2 माइक्रोकूलम है। क्लियर है। तो हमको समझना है ये है कि सर माइनस से अंतर क्या होने वाला है। बल का परिमाण बराबर होगा, जितना पहले बल लग रहा था उतना ही अभी लगेगा, लेकिन यहाँ पर बल का जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, थोड़ा समझते हैं। हल करेंगे सॉल्यूशन। तो हमने बोला कि ये आवेश आपका Q3 हो गया और इसके दो तरफ 2 अलग अलग आवेश हैं। Q1 है 2 माइक्रोकूलम, ये 4 माइक्रोकूलम, और Q2 है -2 माइक्रोकूलम। ये A है, ये B है और ये मध्य बिंदु C है। ये भी 1 मीटर के दूरी पर है, ये भी 1 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। थोड़ा समझते हैं कौन किधर बल लगाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि सर बल निकालना किस पर है, तो Q3 पर है। क्लियर है। तो Q3 पर बल कौन लगाएगा, तो Q1 लगाएगा, Q2 लगाएगा। तो अब ई बताइए कि E प्लस है, E प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब Q1 जो है Q3 को धक्का देगा कि तुम उधर चले जाओ, ये इधर धक्का देगा भाई आप इधर चले जाइए। F है, किस पर बल लगाया है Q1, तो सर 3 पर बल लगाया है। लगाने वाला कौन है, 1 है। लिख दिए। कौन बल लगाया है, Q1, किस पर, Q3 पर, तो क्या हो गया F31। एरो इधर क्यों दिया गया है, एरो इधर क्यों दिया गया है, कारण क्या है, तो सर कारण ये है कि समान प्रकार के आवेश E भी प्लस है, E भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, धक्का दिया जाएगा। अब आइए Q2 के साथ कि सर E भी तो इस पर बल लगाएगा, बिल्कुल ये भी इस पर बल लगाएगा, लेकिन E माइनस है, E प्लस है, और माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण है होता है, क्योंकि ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं। प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये जो Q2 है Q3 पे बल लगा के इसको खींचेगा अपनी ओर। ध्यान देंगे जी, ये इसको Q3 को अपनी ओर खींचेगा, भाई तुम मेरे ही तरफ आना। क्लियर है। कितना बल से खींचेगा, तो F है। लगाने वाला बल कौन है, 2 है, किस पर लगाया, 3 पर, तो 3 और 2। क्लियर है कि बल किस पर लगा, तो आवेश 3 पर, बल लगाने वाला कौन है, 2 है।
तो अब बताइए कि दोनों बल कहाँ लगा, एक ही दिशा में बल लगा है। तो हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, आपको याद होगा परिणामी बल पे कि सर किसी आवेश पर एक ही दिशा में दो बल लगे, F1 भी लगे, यहाँ पर कौन कौन लगा है जी, F31 और F32। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सर आवेश Q3 पर एक ही दिशा में दो बल लग रहा है, कौन लग रहा है, तो एक F32 एक F31। आवेश 1 लगाया है, आवेश 3 पर बल, आवेश 2 लगाया है, आवेश 3 पर बल। अब इसको आगे हल किया जाए। तो आपने बोला कि सर परिणामी बल निकालना है, परिणामी बल मतलब F नेट किस पर, Q3 पर। तो अब बताइए पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जब किसी आवेश पर एक ही दिशा में दो बल लगेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। हम लोग क्या पढ़े थे, तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो F31 प्लस F32 दोनों को ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर F नेट, F का तो फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है जी, F बराबर K Q1 Q2 R स्क्वायर होता है ना। अब इसको डायरेक्ट लेंगे हम लोग, यहाँ 1 2 होता है फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ कौन है, 1 3 है और यहाँ पर 2 3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा K Q1 इंटू Q3 बटा में 1 का स्क्वायर प्लस K Q2 इंटू Q3 बटा में 1 का स्क्वायर। तो F नेट इक्वल टू के Q1 का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलम में, ध्यान देंगे माइक्रो आगे हटा सकते हैं, 2 माइक्रोकूलम और ये कितना है 4 माइक्रोकूलम और नीचे 1 का स्क्वायर प्लस के माइक्रो हटा दिया जाए जी, बेहतर रहेगा, माइक्रो हटा दिया जाए यहीं पर। तो आपने बोला कि सर के 2 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रो कैसे हटाएंगे, 10 के पावर -6। इसके बाद Q3 कितना है, Q3 देखिए कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 गुने 10 के पावर -6 और बटा में कितना 1 का स्क्वायर प्लस के Q2 कितना है, तो Q2 है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो कैसे हटेगा 10 के पावर -6। अब ध्यान देंगे बहुत आदमी के दिमाग में आएगा सर Q2 का वैल्यू अब 2 क्यों लिए हैं जबकि यहाँ पर -2 है। तो आपको पता होगा कि हमको आवेश का परिमाण लेना है, उसका प्लस माइनस नहीं लेना है। कूलम्ब के नियम में जाकर पढ़िएगा तो वहाँ साफ बताया गया है कि हमको आवेश का परिमाण लेना है। तो परिमाण कितना है, 2 है। तो ये हो गया Q2। अब Q3 लेना है, Q3 कितना है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 गुने 10 के पावर -6 बटा में 1 का स्क्वायर। ओके, अब इसको हल किया जाए जी। तो F नेट बराबर कितना, गुना कीजिए, ये हो जाएगा K, ये जब दोनों गुना होगा तो 4 दूना कितना हो गया 8 और -6 गुना में आप पढ़ चुके हैं कि 10 के पावर -6 गुने 10 के पावर -6 कितना होता है, 10 के पावर -6 कितना -12। डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 10 के पावर कितना -6 कितना हो गया -12 बटा में 1 लिखा जाए या नहीं, लिख देते हैं, अगले स्टेप में हटा देंगे, प्लस K इंटू 4 में 2 से गुना कीजिए कितना 8 और -6 कितना हुआ -12 बटा में 1। तो F नेट इक्वल टू A का तो कोई वैल्यू होता नहीं है क्योंकि वही रह जाएगा। अब K का वैल्यू दोनों तरफ है तो K को बाहर कॉमन निकाल लीजिए। जब K बाहर निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा जी, 8 गुने 10 के पावर -12 है और प्लस 8 गुने 10 के पावर -12। क्लियर है। तो F नेट कितना आया हमारा
के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9, और 8 8 कितना हो गया, 16 गुने 10 के पावर -12। अब करना क्या है, 16 में इससे गुना कराइए, जो आएगा रिजल्ट होगा। कहाँ लिख दें आंसर, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए, हटाया जाए। तो ऊपर से एक स्टेप हटा रहे हैं, लिख लीजिएगा। तो परिणामी बल F नेट बराबर क्या करना है जी, तो 16 में 16 गुना 10 के पावर -12 में से गुना कराइए, तो 16 को 9 से कराया जाए तो कितना होगा 144। अब ये कितना होगा जी, तो 10 के पावर 9 -12 पढ़ चुके हैं ना कि जब गुना में रहता है तो पावर जुड़ता है, तो जुड़ेगा तो क्या होगा 9 - 12, तो F नेट कितना हो गया हमारा, तो 144 गुने 9 में से 12 घटाइए कितना होगा -3। क्लियर है, तो यहाँ से F नेट लिख सकते हैं हम लोग, परिणामी बल कितना होगा सर 144, आई जो ऊपर है नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा जी 10 के पावर क्यूब, नीचे आएगा तो कितना 10 के पावर क्यूब, देखिए इतना लिख सकते हैं, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के पश्चात ही माइनस में होता है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसे हो जाएगा, और इसको ऐसे नहीं लिख के 1 पर 3 जीरो लिख दें, तो 1 पर 3 जीरो मतलब कितना 1 2 3 0.144 न्यूटन हो तो गया। तो आप इतना भी न्यूटन लिख सकते हैं या इतना भी, कोई गलत नहीं होगा। तो आप ये बताएं कि आवेश Q3 पर परिणामी बल कितना मिल गया, तो 0.144 न्यूटन। क्लियर है, तो Q3 पर बल लगाने वाला कौन है, Q1 है और Q2 है। क्लियर है, तो आप इसको बना लें, इसके बाद अगले प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लें, हटाया जाए। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है कि दो आवेश Q1 बराबर -2 माइक्रोकूलम्ब और Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम्ब किसी मध्य बिंदु C से बराबर दूरी पर स्थित है। देखिए प्रश्न भी वही है जी, पहले वाला, दूरी लिख देना 1 मीटर, और इधर भी ये दूरी कितना 1 मीटर। क्लियर है, और यहाँ पर इन दोनों के मध्य में आवेश Q3 रखा गया है, और ये कितना है 4 माइक्रोकूलम्ब। 4 माइक्रोकूलम्ब। करना क्या है, तो आवेश Q3 पर कुल परिणामी बल ज्ञात करें। कुल परिणामी बल ज्ञात करें। क्लियर है, तो देखिए जो पिछले
हमने प्रश्न को हल किया था, बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है, लेकिन अंतर क्या है, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। हमने बताया था कि हर बार प्रश्न में थोड़ा कुछ चेंज करेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो हमको क्या करना है, हमको आवेश Q3 पर, ये जो बीच में आवेश है, इस पर टोटल फोर्स निकालना है। तो अब बताइए बल लगाने वाला हुआ कौन, तो Q1 हो गया और Q2 हो गया, और बल लग किस पर रहा है, तो आवेश Q3 पर लग रहा है। तो कह रहा है कि टोटल बल कितना लग रहा है, ये बताइए। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी मिले तो देख के ही हम लोग आंसर बता सकते हैं। हल करेंगे लेकिन देख कर ही बता सकते हैं। पहले समझिए कैसे। तो आपने बोला कि सर दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, मतलब दोनों बराबर बल लगाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे तो दोनों माइनस है। इसका मतलब समझिए थोड़ा कि ये भी क्या करेगा, 4 माइक्रोकूलम्ब को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसका साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण। ये भी अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा। और जब किसी भी पिंड पर बराबर परिमाण का बल विपरीत दिशा में आरोपित हो तो पिंड अपने जगह से विस्थापित नहीं होता है। इसका मतलब कि अगर इधर F1 जितना बल लगाएगा उतना ही अगर F2 बल लगाए, दोनों का बल क्या है, बराबर है। जब दोनों का बल बराबर रहेगा तो इस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये अपने जगह से विस्थापित नहीं होगा। कारण क्या है कि दोनों का बल क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है। तो इसका तो हम रिजल्ट पहले ही बता दिए कि 0 आएगा। अब समझते हैं कि सर कैसे 0 आएगा। क्लियर है। तो इसका डायग्राम ले लेते हैं। हमने बोला कि ये आवेश Q3 हो गया, यहाँ पे आवेश Q1 हो गया, Q1 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम। इसके बाद यहाँ पे Q2 इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम, और बीच में कौन है जी, Q3। ये कितना है, 4 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब यहाँ पे बल का डिसीजन करते हैं कि सर बल कैसे लगेगा, कौन लगाएगा। तो परिणामी बल किस पर निकालना है, Q3 पर, मतलब इस पे बल निकालना है। बल लगाने वाला कौन है, तो Q1 Q2 है। तो अब बताइए कि माइनस है, ई प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पर प्लस है। तो माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण। मतलब ये माइनस वाला इसको खींचेगा अपनी ओर, इधर खींचेगा। कितना बल से खींचेगा जी, तो F है। किस पर बल लगा है, आवेश 3 पर। बल लगाने वाला कौन है, आवेश 2 है। हो गया। तो ई 2 बल लगाया है 3 पर। अब यहाँ भी माइनस है, आई प्लस है, तो माइनस प्लस में क्या होता है, आकर्षण। तो ये भी क्या करेगा, इसको खींचेगा अपनी ओर। कितना बल से खींचेगा, तो F31। आवेश 3 पर बल लगा और लगाने वाला 1। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि इस तरीके का केस हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, कि जब किसी पिंड पर बराबर परिमाण का बल विपरीत दिशा में, बराबर परिमाण का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम है। प्लस माइनस से क्या करना था, तो केवल बल का डायरेक्शन बताना था कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा। लेकिन बल कितना लगेगा ये कौन बताएगा, तो यही दोनों का परिमाण बताएगा। अगर ये 2 रहता, वो 4 रहता, 5 रहता, तब बदल जाता है। लेकिन आपने बोला सर दोनों बराबर है, तो जितना इधर बल लगा उतना इधर बल लगा, तो ये अपने जगह से विस्थापित होगा, बिल्कुल नहीं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसको समझ लेते हैं। तो आपने बोला कि सर एक आवेश पर विपरीत दिशा में बल लगा है। इधर कितना लगा है, F32, और इधर लगा है F31। और किस पे परिणामी बल निकालना है, Q3 पर। तो याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे इस स्थिति में, परिणामी बल का फॉर्मूला क्या था जी। तो आपने बोला था कि सर घटा देंगे ज़्यादा में से कम। तो ज़्यादा में से कम कैसे घटाइएगा, दोनों तो बराबर है, जितना ई है उतना ही है। तो आपने बोला, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि सर F31 और F32 ये दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो F मान लीजिए। क्लियर है। तो जब F मान लीजिएगा तो परिणामी बल कैसे निकालिएगा, F नेट कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे। तो जब दोनों बराबर है तो किसी में से किसी को घटाइए। तो क्या करेंगे जी, F
F32 माइनस F31। क्लियर है? क्योंकि विपरीत दिशा में याद कीजिए हमने बताया था कि जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तो यहाँ पर कॉस 180 डिग्री लेते हैं, और इस स्थिति में हम लोग निकाले थे F1 माइनस F2 करके। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा पिछला वाला वीडियो देखिएगा, तब जाकर समझ में आएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जब हमने बताया था उससे संबंधित ही प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो ये F नेट परिणामी बल कितना हुआ? तो सर दोनों बराबर है और दोनों को कितना माने हैं? F माने हैं। जिसका इच्छा होगा कि सर हम F नहीं मानेंगे, हम रख के वैल्यू निकालेंगे, तो निकाल सकते हैं। पहले शॉर्ट में समझ लीजिए कि F माइनस F बराबर, F में से F कट गया कितना? 0। तो अगर शॉर्ट में बनाना होगा तो इतना आपका उत्तर होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन जिसका इच्छा होगा ना सर हम डिटेल में बनाएंगे, तो उसके लिए भी काम कर दे रहे हैं। क्या करेंगे जी? तो F नेट कितना होगा? तो इसको तोड़िएगा, F3 को तोड़ेंगे तो कितना होगा? K Q2 Q3, और दूरी कितना है? 1 मीटर, 1 का स्क्वायर माइनस K Q1 Q3 बटा में 1 का स्क्वायर। तो F नेट बराबर परिणामी, नेट मतलब क्या है जी? परिणामी बल है। परिणामी बल किस पे निकाल रहे हैं? आवेश Q3 पर निकाल रहे हैं। तो ये होगा K Q2 का वैल्यू कितना है जी? Q2 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम। अब माइनस मत लीजिएगा, बार बार बता रहे हैं कि आवेश का परिमाण लेना है, उसका प्लस माइनस नहीं लेना है। तो Q2 हो गया यहाँ से 2 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब यहाँ इच्छा होगा तो माइक्रो हटाइएगा, नहीं तो नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं कि पहला में से दूसरा पूरा पूरा घट जाएगा, नहीं तो इसको माइक्रो हटा भी सकते थे हम लोग। अगर इच्छा है तो हटाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो ये 2 माइक्रोकूलम, और Q3 कितना है जी हमारा? तो 4 माइक्रोकूलम है, और नीचे 1 का स्क्वायर। क्लियर है? जिसका इच्छा होगा तो यहाँ लिख भी लेगा कि सर माइक्रो काहे नहीं लिखे हैं। तो माइक्रो हटाएंगे तो क्या होगा? 10 के पावर माइनस 6, और 4 गुने 10 के पावर माइनस 6, अब बटा में 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है। माइक्रो क्यों नहीं हटा रहे थे? क्योंकि ये कट जाएगा। अगर जोड़ने वाला रहता, जैसे कि पहले प्रश्न में हल किए थे, तब इसको हम लोग लेते माइनस, इसके बाद K Q1 कितना है? तो सर ये भी 2 माइक्रोकूलम है। तो 2 माइक्रो कैसे हटाएंगे? 10 के पावर माइनस 6। उसके बाद Q3 कितना है? 4 माइक्रोकूलम। तो 4 गुने 10 के पावर माइनस 6। ये माइनस 10 के पावर माइनस 6 किसके लिए है? तो माइक्रो के लिए है, माइक्रो हटाने के लिए। क्योंकि दूरी किस में लिया गया है? मीटर में लिया गया है। आप देख लीजिए, तो जब ये मीटर में लीजिएगा तो आवेश क्या कर लेंगे? कूलम में लेंगे। तो कूलम में लेने के लिए माइक्रो हटाना पड़ेगा। माइक्रो कैसे हटाए हैं? 10 के पावर माइनस 6 से। अब बताइए कि दोनों पद एक समान है कि नहीं? तो इसमें से टोटल घट जाएगा जी, तो बिल्कुल, तो इसमें से टोटल कट जाएगा। तो परिणामी बल कितना आ गया? नेट फोर्स कितना आ गया? 0। किस पर ही बल निकाल दिए? Q3 पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आवेश Q3 है, इधर से Q1 और इधर से Q2 बल लगा रहा है, तो दोनों द्वारा आरोपित बल क्या होगा? बराबर होगा। तो जब दोनों द्वारा आरोपित बल इधर से और इधर से बराबर होगा तो ये अपने जगह से हिलेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। क्लियर है? तो जब भी किसी भी आवेश पर परिणामी बल शून्य हो, इसका मतलब कि वह संतुलन की अवस्था में है। संतुलन का अवस्था मतलब क्या हुआ? कि वो अपने जगह से विस्थापित नहीं होगा, वो अपने जगह से नहीं हिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख के ही बता सकते हैं इसका रिजल्ट। इतना बनाने की जरूरत नहीं है, ये अभी हम लोग सीख रहे हैं। आगे जब आप प्रश्न बनाइएगा तो क्वेश्चन देखते आंसर बता दीजिएगा। क्यों? तो जब भी यहाँ पर समान प्रकार का आवेश हो, जैसे ये भी -2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, क्लियर है, इस प्रकार का आवेश हो तो डायरेक्ट इस पर नेट फोर्स कितना होगा? 0। आई केवल इसी पर ध्यान देंगे 0। अगर इस पर या इस पर निकालिएगा तो बदल सकता है, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। अगर कोई बोले कि सर ये दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस से प्लस कर देंगे, तब तो भी परिणामी बल कितना होगा? 0। क्योंकि आवेश का परिमाण क्या है? बराबर, और दोनों का चिन्ह भी क्या हो गया? बराबर। जब दोनों बराबर होगा तो इस स्थिति में हमेशा
बीच वाले आवेश पे परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। ये सब याद करने का तरीका है, आपके एग्जाम में ये सारा मेथड यूज़ कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। तो ये प्रश्न 3 था, हटाया जाए। तो प्रश्न चेंज करते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 चेंज क्या करेंगे, तो इसको 2 माइक्रोकूलम, इसको 3 माइक्रोकूलम और इसको 4 माइक्रोकूलम कर लेते हैं। तो सही है आपका, इसको 3 माइक्रोकूलम, इसको 4 माइक्रोकूलम। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। हमने क्या कर दिया, एक रेखा पर 3 आवेश लिया, Q1, Q2 और Q3। Q3 जो है मध्य बिंदु पर है, मतलब इधर से भी 1 मीटर, इधर से भी 1 मीटर। अब इन दोनों आवेशों के कारण Q3 पे परिणामी बल ज्ञात करना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, कैसे जी, तो सर इधर 2 है, उधर 4 है, इस तरीके का प्रश्न हल किए हैं, लेकिन उसमें दोनों तरफ 2-2 माइक्रोकूलम। अगर इसके जगह यहाँ पे 2 कर दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि इस पे परिणामी बल बताइए, तो कितना होगा, 0 होगा। कारण कि सर इधर भी 2 माइक्रोकूलम और इधर भी 2 माइक्रोकूलम, और सबसे बड़ा अंतर क्या है कि सर इसका भी प्लस, इसका भी प्लस। जब दोनों तरफ का आवेश समान परिमाण का और समान चिन्ह का रहेगा तो बीच वाले पे परिणामी बल हमेशा क्या होगा, 0। अगर इसके जगह -2 माइक्रोकूलम और यहाँ भी -2 माइक्रोकूलम होता है, कहता कि बीच वाले आवेश पे बताइए कि परिणामी बल कितना होगा, तो फिर भी 0। क्लियर है, एकदम याद रखिएगा कि जब समान परिमाण का और समान नेचर का 2 आवेश बीच वाले आवेश पर, अब बीच वाले आवेश का कितना भी मान हो उससे मतलब नहीं है, बीच वाले आवेश पर आपसे पूछा जाए कि इस पर परिणामी बल बताइए, तो हमेशा परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। कब होगा, तो जब दोनों का परिमाण बराबर हो और दोनों का जो चिन्ह है, अगर प्लस है तो दोनों प्लस होना चाहिए, अगर माइनस है तो दोनों माइनस। तो इस स्थिति में बीच वाला क्या होगा, बीच वाले आवेश पे परिणामी बल क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पर केस चेंज हो चुका है। यहाँ पर केस क्या है, तो सर चिन्ह तो बराबर है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। एक है 2 माइक्रोकूलम्ब तो दूसरा कितना है, तो दूसरा है 4 माइक्रोकूलम्ब। और कह किस पे रहा है बल निकालने के लिए, तो Q3 पे कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। क्लियर है, तो बनाया जाए इसको। तो सबसे पहले ही बताइए कि सबसे पहले तो बल का डिसीजन करते हैं। देखिए जब भी प्रश्न दिया जाए तो पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप देखिए कि बल का डायरेक्शन क्या है, बल किधर किधर लगेगा और कौन लगाएगा। तो ये हो गया आपका Q1 हो गया, ये हो गया Q2, ये कितना है 4 माइक्रोकूलम, ये कितना है जी 2 माइक्रोकूलम। किस पर निकालना है, Q3 पर, ये कितना है 3 माइक्रोकूलम। अब बताइए कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब बल इस पे निकालना है Q3 पर। तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो आप बोलेंगे ये सर ये 4 माइक्रोकूलम वाला जो है ये 3 वाले बल लगा के धक्का देगा, इधर धक्का देगा। कारण क्या है कि समान प्रकार का आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये Q2 Q3 पर धक्का देगा कि तुम इधर चले जाओ। तो ये हो जाएगा F है, किस पे बल लगा, आवेश 3 पर, और लगाने वाला कौन है, 2 है। हो गया ना जी। अब बताइए कि Q1 भी क्या करेगा, Q3 पर बल लगाएगा, इसको धक्का देगा कि तुम उधर चले जाओ, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। क्लियर है। तो ये प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, इधर धक्का देगा कि आप इधर चले जाइए। तो ये होगा F है, कि इस पर बल लगा 3 पर और बल लगाने वाला 1। तो बताइए इस स्थिति में परिणामी बल हम लोग क्या पढ़े हैं, परिणामी बल का सूत्र बताइए। पिछले क्लास में पढ़ाई हो चुका है। तो सर पढ़े थे
कि ज़्यादा में से कम वाले को घटा देते हैं, मतलब F1 माइनस F2 पढ़े थे, क्लियर है। ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। अब बताइए कि यहाँ पर ज़्यादा और कम कैसे डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा कौन है। तो सर जिसका परिमाण ज़्यादा वो ज़्यादा बल लगाएगा, जिसका परिमाण कम वो कम बल लगाएगा। तो बताइए 2 माइक्रोकूलम है, इस पर ज़्यादा बल लगाएगा कि 4 माइक्रोकूलम। तो आपने बोला कि सर 4 वाला इस पर ज़्यादा बल लगाएगा, मतलब ई जो बल है 3 से ज़्यादा है, क्योंकि ई किसका बल है 4 माइक्रोकूलम का और ई किसका बल है 2 माइक्रोकूलम का। तो आपने बोला कि सर 4 माइक्रोकूलम में ज़्यादा बल लगाएगा, मतलब ई बड़ा होगा ई छोटा होगा। तो यहाँ निकालेंगे कैसे, तो एफ नेट तरीका समझिए बालक, ज़्यादा में से कम घटाना है। तो ज़्यादा तो ई है, क्योंकि 4 माइक्रोकूलम में इधर बल लगाया है। तो आपने बोला कि सर एफ है 32 माइनस F31, क्लियर है, लिख लिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे इधर लिखा जाए तो हो गया एफ नेट परिणामी बल। ध्यान देंगे, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो याद कीजिए कैसे तोड़ेंगे। तो F बराबर क्या पढ़े थे, K Q1 Q2 बाई R² पढ़े थे ना जी। तो उसी के हिसाब से तोड़ेंगे। ये कितना होगा, तो K यहाँ पे कौन होगा Q2 और Q3, Q2 Q3 बटा में R कितना है, दूरी कितना है हमारा 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। इसके बाद माइनस K कितना जी Q1 Q3 और दूरी कितना है 1 का स्क्वायर। तो F नेट परिणामी बल K Q1 कितना है, Q2 कितना है जी 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो हटाइएगा 10 के पावर माइनस 6, क्लियर है। इसके बाद Q3 कितना है जी 3 माइक्रोकूलम, तो 3 माइक्रो कैसे हटाएंगे, तो 10 के पावर माइनस 6, क्लियर है। और दूरी कितना है 1 माइनस K इंटू Q1 कितना है हमारा 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, और Q3 कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, अब बटा में 1 का स्क्वायर 1। तो एफ नेट देखिए इस तरीके से बनाइएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं और इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। तो गुना कराइए ना, 4 में 3 से कराइए, कितना होगा 12 के का वैल्यू अंतिम में रखेंगे, 12 के गुने 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर माइनस 6 कितना हो गया 10 के पावर माइनस 12, क्लियर है। इसके बाद माइनस कितना होगा 3 दूना 6 गुना 10 के पावर 6, यहाँ के लेंगे ना जी, के गुना 10 के पावर कितना माइनस 12, क्लियर है। अब दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है जी, तो सर के बाहर निकाल लीजिए, तो कितना होगा 12 गुने 10 के पावर माइनस 12 और 6 गुने 10 के पावर माइनस 12, ओके। तो एफ नेट बराबर के का वैल्यू कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9, अब 12 में 6 जाएगा कितना होगा 6 गुने 10 के पावर कितना जी माइनस 12। तो अब गुना कराइए तो 9 गुने 10 के पावर 9 में और इससे, तो 9 में 6 से कराइएगा तो कितना होगा 54, और 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर माइनस 12, क्लियर है। तो एफ नेट बराबर कितना होगा हमारा, एफ नेट बराबर कितना होगा, तो सर 54 गुने 10 के पावर 9 में से 12 जाएगा जी -3 न्यूटन, हो तो गया। तो अब बताइए कि आवेश Q3 पे टोटल परिणामी बल कितना मिला, तो 54 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन का, क्लियर है। ये बल लगाया कौन है, तो सर Q2 लगाया है Q3 पर और Q1 लगाया है Q3 पर, ओके। तो ये हमारा कुछ अलग तरीके का प्रश्न हो गया।
और आगे भी जो देखेंगे सारा एक दूसरे से अलग होगा। और ये सारा एक ही टाइप का प्रश्न है, मतलब Q1 Q2 Q3 किसी पर आपको परिणामी बल ज्ञात करना होगा। तो आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। हो गया, लिख लिए? तो एक बार समझ लें, क्योंकि अगला प्रश्न यही रहेगा, केवल Q3 के जगह पर Q2 पर हम लोग निकालेंगे। तो प्रश्न क्या था कि 2 माइक्रोकूलम्ब और 4 माइक्रोकूलम्ब का 2 आवेश Q3 पर बल आरोपित करता है। तो इस पर Q3 पर कुल परिणामी बल ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, इसी डायग्राम को पहले नीचे बनाया और देखा कि भाई EV प्लस है, EV प्लस है, EV प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, तो ये 2 वाला इस पर बल लगाएगा, इसको धक्का देगा, कितना होगा F32। फिर आवेश Q1 क्या करेगा, EV प्लस है, EV प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण है, ये भी धक्का देगा F31। और हमने पढ़ा था कि जब एक आवेश पर 2 दिशा में बल लगेगा तो इसका परिणामी बल क्या होगा, F1 माइनस F2, मतलब ज़्यादा में से कम को घटाना है। तो अब डिसाइड किया जाए कि सर कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो आपने बोला कि सर 4 माइक्रोकूलम बड़ा होता है 2 माइक्रोकूलम से, इसका मतलब कि इसका बल ज़्यादा होगा। तो इसका बल कौन है, F32 है। तो हमने क्या किया, F32 माइनस F31। ओके, अब इसको F को तोड़ना होगा, तो कितना हुआ K Q2 Q3 और दूरी जो R लेते हैं हम लोग, R कितना है 1 मीटर है, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर माइनस इसके लिए लेते हैं, तो यहाँ आवेश कौन है 1 है और 3 है, तो K Q1 इंटू Q3 और 1 का स्क्वायर। Q2 का वैल्यू यहाँ से देखिए 4 माइक्रोकूलम, तो 4 माइक्रो हटा 10⁻⁻⁶। Q3 कितना है जी 3 माइक्रोकूलम, तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶, और दूरी कितना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस K Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 हो गया, माइक्रो कैसे हटेगा 10⁻⁻⁶। इसके बाद Q3 3 माइक्रोकूलम, 3 इंटू 10⁻⁻⁶, दूरी 1 का स्क्वायर 1, 4 3 जा 12, और K माइनस 6 कितना होगा -12। यहाँ पर आइए 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6K, और -6 कितना 10 के पावर -12। तो हमने क्या देखा कि सर K दोनों में है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 के में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6K बचेगा। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे, ऐसे नहीं बना के आप क्या करते 12 में से 6 घटाते तो 6 बचता। तो हमने क्या किया K कॉमन ले लिया, K कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा 12 गुने 10 के पावर -12 माइनस 6 गुने 10 के पावर -12, क्योंकि K दोनों से हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। अब 12 गुने 10 के पावर -12 में से 6 गुने 10 के पावर -12 घटाइए। अब बहुत आदमी के दिमाग में होगा कि सर ये घटाए कैसे हैं, तो याद कीजिए जब 10 के पावर एक समान रहता है तो ये जो बेसिक पद है, ये जो मूल पद है, एक दूसरा में से घट जाएगा। लेकिन अगर -12 या -14 रहता तो आप नहीं घटा पाते। तो 12 में 6 घटा कितना है जी 6 गुने 10 के पावर -12, K का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, इसमें इससे गुना किया गया, तो 9 में 6 से कीजिएगा कितना 54, और 10 के पावर 9 गुना 10 के पावर -12, तो गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 9 में से 12 घटाइएगा तो कितना होगा -3। ओके, चलिए तो अब आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान है, इजी है, और यही प्रश्न है थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। चलिए, तो क्या चेंज होने वाला है जी, तो सबसे पहले तो ये प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा 5, और सारा प्रश्न वही है, चेंज किया हुआ कि अब परिणामी बल हम लोग Q2 पर निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। ध्यान देंगे, परिणामी बल किस पर निकालना है Q2 पर निकालना है, और ज़रूरी नहीं है कि Q3 पर बार बार निकालेंगे, Q2 पर Q1 पर किसी पर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा अलग तरीके का हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग बीच में ही बार बार निकाल रहे थे।
तो सबसे पहले ये डायग्राम हम लेते हैं और फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं कि सर किधर किधर बल लगेगा। ये Q1 हो गया 2 माइक्रोकूलम, Q2 हो गया 4 माइक्रोकूलम, Q3 हो गया 3 माइक्रोकूलम। क्लियर है? दूरी तो आप जानते हैं, दोनों 1-1 मीटर की दूरी पर है। अब परिणामी बल निकालना किस पर है? Q2 पर निकालना है। तो अगर इस पर बल निकालना है Q2 पर, तो बल लगाने वाला कौन होगा? Q1 होगा और Q3 होगा। क्लियर है? तो अब बताइए कि यहाँ पर ई आवेश का नेचर कैसा है? तो सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। माइनस तो लिखा नहीं ना है जी, तो जब माइनस नहीं लिखा है इसका मतलब इस पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब ये बताइए कि ये दूरी कितना है? तो सर ये दूरी पहले नाम लिख लेते हैं कि ए है, ये बी है, ये सी है। ये दूरी कितना है? 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी कितना है? 1 मीटर है। क्लियर है? अब हमको बल डिसाइड करना है, तो सबसे पहले किसका बल लिया जाए? नज़दीक वाले का। जो नज़दीक है वो पहले बल लगाएगा। तो आपने बोला कि सर Q3 इस पे बल लगाया है। Q3 किस पे बल लगाया है? Q2 पे, और धक्का देगा, कारण ये भी प्लस है, प्लस है, प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो आवेश Q3 बल लगाया है किस पर? Q2 पर। तो 2 पर बल लगाया और बल लगाने वाला 3। क्लियर है? अब ये बताइए कि ई भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो प्लस प्लस में ये वाला क्या करेगा? उसको धक्का देगा। तो जब ई आवेश का मान लेंगे, जब ये आवेश लेंगे तो दूरी यहाँ पे 1 मीटर, लेकिन जब इसके द्वारा इस पर बल निकालेंगे तो टोटल दूरी कितना होगा? 2 मीटर। क्लियर है? तो इसको स्पष्ट करना होगा, आगे चल के हम बताएंगे कि क्या लेना है आपको। तो ई Q1 Q2 पर बल लगाएगा और बल लगा के इसको धक्का देगा कि भाई आप उधर ही जाइए। कारण क्या है कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी उसको इधर ही धक्का देगा, मतलब इसका भी बल इसी लाइन पर होगा, इसी पर बल होगा। कितना बल होगा? तो सर F है, कौन बल लगाया है? 1। किस पर? 2 पर। तो 2 1, स्पेस कम है यहाँ पे। तो सर F है 2 1। इसको ऐसे लिख देते हैं, F है 2 1। कौन बल लगाया है? आवेश 1 लगाया है किस पर? आवेश 2 पर, मतलब इस पर बल लगाया है। क्लियर है? इस पर बल लगाया गया। अब आप देख के बताइए कि दोनों बल, ये और ये दोनों बल कहाँ लगा? एक ही दिशा में बल लगा है। तो जब एक ही दिशा में बल लगता है तो क्या करते हैं? याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर ये आवेश है, 2 बल F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में लगेगा, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में लगेगा, तो परिणामी बल निकालने का तरीका हम लोग क्या पढ़े थे जी? कि F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ देंगे, ये नहीं पढ़े थे? तो यहाँ पर 2 बल कौन है? तो 2 1 है और 2 3 है। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपने बोला कि सर यहाँ भी 2 बल एक ही दिशा में लग रहा है, तो जब 2 बल एक ही दिशा में लग रहा है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे परिणामी बल निकालने का तरीका क्या होगा? समझिए, तो ये होगा F नेट बराबर, सर दोनों को जोड़ दीजिए, कितना है? F है 2 3 प्लस F है 2 1, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? अब तोड़ा जाए F नेट, तो इसको तोड़िएगा तो इसमें कौन कौन आवेश है? 2 है और 3 है, तो K Q2 Q3, और इनका दूरी देखिए, दूरी सोच समझ के लेना है। किसके किसके बीच निकाले हैं? 2 और 3 के बीच। तो 2E है और 3E है, ये दोनों के बीच दूरी कितना है? 1 मीटर का। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस, इसको तोड़िए
तो K Q1, दूसरा कौन है Q2। अब दूरी पर आते हैं, दूरी किसके बीच लेना है, तो आवेश 1 और 2 के बीच। आवेश 1 ये है और आवेश 2 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो सर 1 मीटर और 1 मीटर कितना हुआ, 2 मीटर। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब आइए एफ नेट परिणामी बल। एक चीज़ और बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर परिणामी बल की जगह पर आप जो निकालना है, जैसे 2 पर निकालना है, इस पर निकालना है, तो यहाँ एफ बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है। परिणामी की जगह एफ बी, क्योंकि बी पर ही कौन बैठा है, आवेश Q2 बैठा है। तो एफ नेट कितना हो गया, तो सबका वैल्यू रखिए। ये कितना हो गया जी, के। Q2 कितना है आपका, Q2 का वैल्यू कितना है, तो सर 4 माइक्रोकूलम। 4 × 10 के पावर, माइक्रो कैसे हटेगा, 10 के पावर -6 से। Q3 कितना है, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × माइक्रो कैसे हटेगा, 10 के पावर -6, और बट्टा में कितना जी, 1 हो गया। प्लस के, यहाँ पर आइए, Q1 का वैल्यू कितना लेंगे, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10 के पावर -6, और Q2 कितना है हमारा, 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10 के पावर -6, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। अब इसको हल किया जाए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा जी। तो एफ नेट परिणामी बल, तो आपने बोला कि सर 4 में 3 से गुना कीजिए, तो 12 के × 10 के पावर -6 कितना हुआ, -12। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या बचा है, केवल 2 बचा है, तो इस जगह 2 के × 10 के पावर -6 कितना हुआ, -12। तो एफ नेट बराबर परिणामी बल, तो 12 2 कितना होगा जी, 14 के × 10 के पावर -12। अब यहाँ पे ये बताइए कि 14 के का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर -12। तो एफ नेट परिणामी बल कितना होगा, तो 14 में 9 से गुना करा दीजिए, कितना हुआ है, 126 × 10 के पावर। जब दोनों का आधार सेम है तो पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 9 और -12। अब किसी के दिमाग में हो सर जोड़ कह के कहीं घटा दीजिए, तो अब बताइए कि प्लस -12 ऐसे जोड़िएगा ना जी, तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, तो डायरेक्ट कर रहे हैं, -12। तो ये कितना हो गया, 126 × 9 में से 12 जाएगा कितना, 10 के पावर -3 न्यूटन। तो इतना भी उत्तर हो जाएगा, नहीं तो इसको नीचे लेके आ जाइए, तो कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू 126, और ऊपर से नीचे आएगा तो 10 के पावर 3 लिखेंगे, जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में हो गया, और 10 के पावर 3 की जगह पर 3 को 0 दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 0.126 न्यूटन। तो अगर आप इतना छोड़ देते हैं तो भी गलत नहीं है, इतना भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है। क्लियर है। तो अब बताइए कि आवेश Q2 पर टोटल परिणामी बल कितना निकला, 0.126 न्यूटन का। अब बार बार जो हम नेट लिख रहे हैं, इसके जगह आप Q2 पर निकालना है ना, Q2 कौन है, B पॉइंट, तो यहाँ B भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अभी वही लेके चलते हैं जो हमने पहले लिखा था, आगे चल के दूसरा तरीके से बता देंगे। तो अब यहाँ Q2 लिखा है, कोई कहेगा Q1 पर निकालिए, तो नहीं निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे, जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं आप इसको अलग अलग तरीके से बदल बदल के आप देखेंगे आपसे हल हो रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो आप इसको हल कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लिख लिए होंगे, हटाया जाए इसको। तो ये जितना हम लोग बना रहे हैं सारा परिणामी बल से संबंधित प्रश्न है। अभी आगे बहुत सारा टाइप है, एक एक करके हम लोग समझेंगे, अलग अलग क्लास में बनाया जाएगा।
चेंज क्या करते हैं, तो इसको कर लेते हैं -4 माइक्रोकुलम। सबसे पहले ये प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ये -4 माइक्रोकुलम, ये कितना जी, ये हो जाएगा 8 माइक्रोकुलम, और दूरी जितना है उतना ही लिया जाए। और फिर यहाँ पे चेंज करके किस पर निकालेंगे, आवेश Q3 पर। तो देखिए चेंज हो गया कि सर Q1 = 2 माइक्रोकुलम, Q2 = -4 माइक्रोकुलम। इन दोनों आवेश के कारण Q3 पर हमको क्या करना है, कुल परिणामी बल ज्ञात करना है। Q3 का वैल्यू 8 माइक्रोकुलम। क्लियर है। तो सर परिमाण भी अलग है और एक प्लस माइनस है, तो इसको हल करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि देखा जाए कि बल लगाने वाला कौन है और बल का दिशा क्या है। तो बल लगाने वाला कौन है, 1 है और 2 है। क्यों, क्योंकि बल किस पे निकालना है, 3 पर। तो 3 पर बल लगाने वाला यही दोनों होगा ना जी। तो आपने बोला कि सर अगर ये Q3 है तो इस पर बल लगाने वाला Q1 होगा और Q2 होगा, ये Q1 होगा और ये Q2 होगा। अब बताइए कि बल का डायरेक्शन कौन हो, कैसा होगा। तो ध्यान देंगे, एक है कितना, माइनस में है जी वाला, समझिएगा। ये कितना है, -4 माइक्रोकुलम। ये कितना है, 2 माइक्रोकुलम, और ये कितना है, 8 माइक्रोकुलम। दूरी बराबर है। तो ये बताइए कि एक प्लस है यहाँ पर, एक माइनस है, और यहाँ पर ये दोनों प्लस है। तो प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण। मतलब Q2 क्या करेगा, Q3 पर बल लगा के इसको अपनी ओर खींचेगा। कितना बल से, तो F है 3-2। किस पर बल लगा, आवेश Q3 पर लगा, और लगाने वाला कौन है, 2। मतलब ये जो माइनस वाला है इस पर बल लगा के इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। देखिए इधर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो आपने बोला सर F32, तो ये किसके द्वारा निकाल लिए, आवेश 2 द्वारा आवेश 3 पर लगाया गया बल। अब किसके द्वारा निकालना है, Q1 द्वारा। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। मतलब ई आवेश इसको क्या करेगा, धक्का देगा कि भाई तुम उधर ही चले जाओ, इधर ही चले जाओ। तो फिर एक बल मिल गया, कितना है, F है, लगाने वाला 1 और लगाया किस पर, 3 पर, तो 3-1। क्लियर है। अब बताइए कि दोनों बल एक ही दिशा में लगेगा। जब किसी आवेश पर 2 बल एक ही दिशा में लगे, कौन कौन जी, F32 और F31, तो इस स्थिति में परिणामी बल कैसे निकालते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सर दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना होगा, F31 प्लस F32। क्लियर है, जोड़ के निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे F नेट परिणामी बल कितना होगा हमारा, कितना होगा, तो सर एक F31 है, एक F32 है, तो ये होगा Q1 इंटू Q2। अब दूरी देखिए जी, किसके बीच लेना है, 1 और 3 के बीच लेना है। तो 1 और 3 कहाँ है, E है, तो दोनों के बीच का दूरी 1। तो यहाँ पे 3-1 था, 3-1 देख लीजिए कौन है, ये 3 है, 1 है, दोनों के बीच का दूरी तो हमने क्या ले लिया, 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस के, अब कौन कौन सा आवेश लेना है, तो आवेश 2 और आवेश 3। तो 2 ये है, 3 ये है, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू Q3, और दूरी इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। F नेट इक्वल टू, मतलब परिणामी बल इसको बोलेंगे, Q1 का वैल्यू कितना है बालक, तो सर 2 माइक्रोकुलम। माइक्रो हटाने का तरीका 10 के पावर -6। Q2 कितना है, तो सर 4 माइक्रोकुलम। सॉरी यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, यहाँ पर 3-1 था। क्लियर है, तो यहाँ पर 3 लेना होगा, यहाँ पर 3 लेना होगा। तो Q3 कितना है, 8 माइक्रोकुलम।
तो 8 और माइक्रो कैसे हटाएंगे जी, माइक्रो 10 के पावर -6। दूरी कितना है तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर आइए k गुने Q2 कितना है आपका, Q2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 माइक्रो कूलम। अब माइनस नहीं लेना है क्योंकि हमको केवल परिणाम चाहिए, परिमाण चाहिए। तो 4 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो हट गया। और Q3 8 माइक्रो कूलम, तो 8 गुने 10 के पावर -6 और दूरी 1 का स्क्वायर 1। इसको छोटा और कर सकते थे, कैसे, Q को और Q3 को बाहर निकाल देते हैं और छोटा हो जाता हमारे लिए। क्लियर है। तो ये तो एक तरीका हो गया, इसको छोटा करके बता दें क्योंकि आप बहुत पहले से यही तरीका कंसिडर करते आ रहे हैं। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, Q3 को और K को बाहर निकाल के भी बना सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, Q1 और Q2 बच जाएगा। क्लियर है। तो एक ये तरीका हो गया। देखिए दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं छोटा करने का। दूसरा तरीका क्या होगा कि यहाँ से K और देखिए Q3 दोनों के पास है, तो Q3 को बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बच जाएगा, Q1 बटा में 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर Q2 बटा में 1 का स्क्वायर 1 हो गया ना जी। अब आइए F नेट परिणामी बल K का वैल्यू कितना होता है, तो सर 9 गुने 10 के पावर 9। Q3 कितना है तो 8 माइक्रो कूलम, तो 8 माइक्रो कैसे हटाइएगा, तो 10 के पावर -6 से हो गया। Q1 कितना है तो 2 माइक्रो कूलम, 2 गुने 10 के पावर -6। हम बटा में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो उतना ही रह जाएगा। प्लस Q2 कितना है तो 4 माइक्रो कूलम। अब कोई बोलेगा -4 तो गलत हो जाएगा क्योंकि केवल हमको परिमाण लेना है जो कि 4 है। तो 4 गुने 10 के पावर -6। 10 के पावर -6 क्यों आया है जी बालक, तो माइक्रो हटाने के लिए। अब इसको हल कीजिए तो परिणामी बल किस पर, तो आवेश Q3 पर कितना हुआ, तो सर यहाँ पे 9 में 8 से गुना करेंगे तो 72 गुने 10 के पावर, देखिए 9 में से 6 घटा दीजिए कितना बचा जी 3। अब इधर ब्रैकेट वाला आइए, ये 4 है ये 2 है तो कितना हुआ 6 गुने 10 के पावर -6। क्लियर है। तो परिणामी बल F नेट कितना हुआ। अब क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों पद में गुना कराइए तो कितना हुआ 6 दूना 12 हासिल 1 और ये हो गया 432। अब 10 के पावर 3 इसमें गुना होगा तो क्या होगा, घटेगा ना जी। तो कितना हो गया आपका F नेट हो गया आपका 432 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। तो इतना भी हो जाएगा अगर इच्छा होगा तो 432 10 के पावर 3 नीचे आएगा तो 3 गो 0, ये कितना हो जाएगा 0.432 न्यूटन। क्लियर है। तो आपका इतना भी उत्तर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप यहाँ तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं, वहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो ये हम टोटल बल किस पर निकाल लिए, तो Q3 पर निकाल लिए। और लगाने वाला कौन है, तो Q2 है और Q1 है। तो इसमें मेन है क्या, तो मेन यही डायरेक्शन डिसाइड करना है कि सर हमारा बल का दिशा क्या होगा। उसके बाद जो बनाने का तरीका है उसको कंसिडर करेंगे। इसको हल कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए। अब 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जाएगा, आपको खुद बनाना होगा। यहाँ तक हमने बताया 2 प्रश्न आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको बनाना होगा और जो भी उत्तर है उसको कमेंट में लिख के भेजिए। ओके। चलिए चेंज करते हैं। प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। और किस पर निकालना होगा, तो अब Q3 पर नहीं निकालने के लिए देंगे, Q1 पर निकालने के लिए दिया जाएगा। क्लियर है।
तो करना क्या है, Q1 इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, Q3 इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम और Q2 इक्वल टू 4 माइक्रोकुलम। क्लियर है? तो आपको किस पर बल निकालना है, Q1 पर बल निकालना है, परिणामी बल। एक चीज़ और, इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला तो हम लोग बनाए हैं इस तरीके का, माइनस ले लेते हैं ताकि और आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े। एक और प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 8। ये दोनों प्रश्न को आपको हल करना होगा। प्रश्न संख्या 8 क्या है जी, तो 2 आवेश है, Q1 बराबर -4 माइक्रोकुलम और Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकुलम, और बीच में एक तीसरा आवेश ले लेते हैं, Q3 इक्वल टू 3 माइक्रोकुलम। दूरी कितना है, 1 मीटर का ही दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी दूरी 1 मीटर। अगर नाम लेना चाहें तो ये A, ये B और ये C। क्लियर है? करना क्या है, तो आवेश Q1 पर कुल आवेश Q1 पर आरोपित कुल परिणामी बल ज्ञात करें। क्लियर है? तो ये प्रश्न संख्या 7 और 8 आपको हल करना होगा, और आपको हल करके कमेंट में इसका आंसर देना होगा। ओके, चलिए तो प्रश्न को लिख लीजिए। इसमें किस पर निकालना है जी, Q1 आवेश पर आरोपित बल निकालना है, तो इस पर कौन बल लगाएगा, Q3 और Q2। इसमें किस पर निकालना था, तो इसमें भी Q1 पर निकालना था। किसके कारण, तो Q2 और Q3 के कारण। ओके, तो इन दोनों प्रश्नों को आप हल करेंगे और कमेंट में इसके जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।